Hello, beautiful people. Welcome to my new series. So today we're gonna learn about human vocabulary. Alright, मतलब human sound vocabulary basically. हम जो human है ना, हम सुबह से लेके रात तक न जाने कितने तरह के sound create करते हैं, right? well, तो आज मैं उनमें से कुछ की आपको इंग्लिश बताने वाली हूँ, so that next time आप create करें या फिर कोई आपके आसपास create करे ना, तो आप उसे उसका जवाब इंग्लिश में दे पाएं. Alright, so let's get started. ये क्या कर रही हूँ मैं? मैं गुनगुना रही हूँ. जी हाँ, मैं गुनगुना रही हूँ. गुनगुनाने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो वही तो मैं बताने आई हूँ कि गुनगुनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं हम. जी हाँ, हम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि मैं गा नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ गुनगुना सकती हूँ, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम अ बिट. आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम अ बिट. ऑलराइट. ओह शिट, वो गाने का ट्यून कैसे था? शिट, मैं भूल गई. क्या तुम मेरे लिए गुनगुना सकते हो? तो इसे आप कहेंगे आई हैव फॉरगेटन हाउ द ट्यून गोज, कुड यू प्लीज हम इट फॉर मी. कुड यू प्लीज हम इट फॉर मी. ये मेरे साथ कई बार होता है ना, जब हमें गाने का वो फर्स्ट लाइन हम भूल जाते हैं, तो अगर कोई गुनगुना दे तो हमें याद आ जाता है ना. तो नेक्स्ट टाइम से आप गुनगुनाने के लिए हम का यूज जरूर कीजिएगा. ऑलराइट. ये क्या है? जब हम छोटे बच्चों को उनकी बॉडी में इस तरीके से करते हैं तो उन्हें क्या होती है? गुदगुदी होती है. राइट. जी हाँ, जब उन्हें गुदगुदी होती है तो वो एकदम खिलखिला के हंसते हैं, यानी कि वो गिगल करते हैं, है ना. तो बेसिकली हम गुदगुदी को या फिर उस तरह की जो खिलखिला के हंसते हैं उसे हम कहते हैं गिगल. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि ही वॉज गिगलिंग अनकंट्रोलेबली. ही वॉज गिगलिंग अनकंट्रोलेबली. और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बोथ गर्ल बिगेन टू गिगल. नेक्स्ट है इसे हम क्या कहेंगे? अभी जो मैंने किया, जी हाँ बिल्कुल, इसे हम कहते हैं सूंघना. राइट. किसी चीज को हम अच्छे मतलब पर्पज से सूंघते हैं, किसी चीज को खराब इंटेंशन से. लाइक क्या होता था मेरे केस में, मैं बताती हूँ कि जब मेरी मम्मी कुछ ऐसा खाना बनाते जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो मुझे फोर्स किए जा रही कि नहीं खाओ खाओ खाओ, तो मैं क्या करती थी, उससे पहले सूंघती थी. हाँ, अगर इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है तब तो कि मन को हाँ यार अच्छा बना है, चलो खा लो. ओके. और नहीं है तो फिर तो कैर वॉट एवर गाइज. सो स्नीफ मीन्स होता है सूंघना. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं शी टुक अ डीप स्नीफ ऑफ द परफ्यूम, यानी कि जब कोई परफ्यूम लगा के जाता है तो हम क्या कहते हैं? राइट. तो इसे आप कह सकते हैं शी टुक अ डीप स्नीफ ऑफ द परफ्यूम. वन मोर एग्जाम्पल, शी स्नीफ्ड एट हर वाइन ग्लास बिफोर ड्रिंकिंग. ये मेरे वाले एग्जाम्पल से मिलता है ना. नेक्स्ट टाइम आप इसे इंग्लिश में यूज कीजिएगा. सूंघने की जगह पे आप कहिएगा स्नीफ्ड. ऑलराइट. नेक्स्ट है यानी कि आ वरना चैन की सांस लेना. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में साई. SIGH, साई कहते हैं इसे हम. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, शी साइड डीपली एंड सेट डाउन. बिल्कुल इसी तरह से. ऑलराइट. वन मोर एग्जाम्पल, ओह तुम यहाँ पे हो. उसने इतना किया कि चैन की सांस ली. इसे आप कहेंगे ओह यू आर हियर, शी सेड एंड गिव अ शाई ऑफ रिलीफ. एक्चुअली क्या होता है, जिनकी छोटी बेबी होते हैं अगर वो कहीं और चले जाएं और वो जब मिलते हैं तो इसी तरह के हम चैन की सांस लेते हैं ना. या फिर कोई ऐसा डिफिकल्ट काम रहता है जो जब कंप्लीट हो जाए तो हम चैन की सांस लेते हैं. राइट. तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इस साउंड का यूज कीजिएगा. ओके. आप कहिएगा, तो इस साउंड को आप कीजिएगा शाय कहिएगा. ऑलराइट. आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा मतलब बस आपको ये दिखाने को था कि ये जो साउंड हम क्रिएट करते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं. अपनी लोकल लैंग्वेज में तो हम क्या कहते हैं, इसे आवाज करके पीना या फिर सुर सुर करके पीना. राइट. आप में से सबने ये किया ही होगा, चाय के साथ या फिर पानी के साथ बचपन में, है ना. सो गाइज, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्लर्प. स्लर्प. ऑलराइट. सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं नेवर स्लर्प योर टी और सूप. ओके. यानी कि अपनी चाय या फिर अपने सूप को इस तरीके से आवाज निकाल के मत पियो. ऑलराइट. वन मोर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कि डोंट स्लर्प योर कॉफी लाउडली. यानी कि अपनी कॉफी को इस तरीके से सुर सुर करके मत पियो. बेसिकली ये पोलाइट नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी होटल में जाती हो बाहर और आप इस तरीके से पी रहे हो ना, तो आप एकदम फ्लैश लाइट में आ जाओगे. सब आपको ही देख रहे हैं, यार किस तरीके से खा रहा है ये या फिर पी रहा है. राइट. सो नेक्स्ट टाइम यूज कीजिएगा स्लर्प. ये मैं क्या कर रही थी?
ये कौन सा ह्यूमन साउंड है? वेल इसे हम कहते हैं खुसफुस करना, यानी कि धीरे धीरे एकदम सीक्रेटली बात करना, राइट? तो खुसफुस कर रही थी मैं, है ना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं विस्पर, विस्पर। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं खुसफुस करना अच्छी बात नहीं है, फिर वो थोड़ा रूड होता है, तो आप कह सकते हैं इट्स रूड टू विस्पर, इट्स रूड टू विस्पर। वन मोर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू विस्पर, नो वन कैन हियर अस, यानी कि तुम्हें खुसफुस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ में कोई नहीं सुन सकता। सो नेक्स्ट टाइम खुसफुस करने की जरूरत नहीं है, ये रूड होता है, ऑलराइट। एंड ये अगर आप करते हैं तो आप उसे बताएं कि ये विस्पर होता है, ऑलराइट। आई एम सॉरी। तो ये मैंने अभी क्या किया, तो इसे हम कहते हैं डकार लेना, राइट? सो गाइस ये बहुत ही कॉमन ही ये होता है जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब ये हम करते हैं, या फिर खाली पेट भी होता है। तो ये कुछ इस तरीके के साउंड है जो कि हमारे स्टमक में क्रिएट होती है बट हमारे मुंह से आती है, राइट? इसे हम हिंदी में कहते हैं डकार लेना, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बर्प। जी हाँ। सो वेल गाइज, बर्प मतलब इसे अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं डोंट बर्प इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, यानी कि मेहमानों के सामने डकार मत लो, हाँ ये अच्छा नहीं लगता है। वन मोर एग्जाम्पल, डोंट बर्प सो लाउड, इट्स नॉट पोलाइट, यानी कि इतनी जोर से डकार मत मारो, ये अच्छा नहीं लगता है ना? बट गाइज लेट मी टेल यू कि चाइना में अगर आप खाने के टेबल पे डकार लेते हैं ना तो वो लोग अच्छा मानते हैं, राइट? वो लोग इसको पोलाइट मानते हैं। वेल यस, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस तरह की साउंड क्रिएट करें या कोई करे तो आप उसे कहें बर्प, ओके? डोंट बर्प इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। वेल ये क्या है? इसे हम कहते हैं छींकना, राइट? छींकने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव कोल्ड यू स्नीज अ लॉट। ओके, सो गाइस इसे हम कहते हैं स्नीज। वन मोर एग्जाम्पल, यूज अ हैंकरचिफ व्हेन यू स्नीज, यानी कि छींकते समय रुमाल का यूज करो, ऑलराइट? सो नेक्स्ट टाइम इसे कहिएगा स्नीज। नेक्स्ट है क्या? लेट मी शो यू। फिर इसे हम कहते हैं खराटे लेना, राइट? वैसे आप लेते या नहीं कमेंट कीजिएगा, मैं तो नहीं लेती। तो गाइस इसे हम कहते हैं खराटे, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोर, स्नोर, ऑलराइट? आई डोंट स्नोर, मैं खराटे नहीं लेती, ओके? माय ग्रैंडफादर बिगिन टू स्नोर, मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी ने खराटे लेने शुरू कर दिए। अब कोई रात में जब खराटे लेता है तो नींद कहाँ ही होती है ना? वेल मैं तो नहीं लेती। सो नेक्स्ट टाइम खराटों के लिए आप यूज कीजिएगा स्नोर। वेल ये मैंने अभी क्या किया, तो ये से हम कहते हैं उबासी लेना, ऑलराइट? उबासी लेना यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तब तो हम इस तरीके से मुंह खोल के उबासी लेते हैं ताकि ऑक्सीजन बाहर वाले थोड़े हमारे अंदर जाए, शायद इसीलिए एक्चुअली मैंने ये कहीं पढ़ा था, राइट? तो गाइस इसे इंग्लिश में हम कहते हैं यॉन। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट स्टॉप यॉर्निंग, आई थिंक आई एम टायर्ड, यानी कि मुझसे ये उबासी लेना बंद ही नहीं हो रही, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, ऑलराइट? One more example, he tried to conceal his yawn behind his hand. Obviously हम यही करते हैं जब भी हमें उबासी आती है, कहीं भी हम बाहर बैठे हुए तो हम जल्दी से ऐसे हाथ रख लेते हैं, है ना? सो गाइज आई होप कि आपको आज की ये सीरीज ह्यूमन साउंड रिलेटेड वोकैबुलरी पसंद आई होगी। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यस, बाय बाय गाइज, हैप्पी लर्निंग।